करेंगे इकोलॉजी के चैप्टर की बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इकोलॉजी में आपके पास कुल 4 चैप्टर हैं। उन 4 चैप्टर में ये चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हालांकि पूरी इकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी इकोलॉजी में आपको 4 से लेकर 6 सवाल श्योर मिलेंगे। इट मे इंक्रीज अप टू 7 8। तो इस चैप्टर में कई सारे डेटा हैं, तो उन डेटा को याद करना चाहिए। बच्चा बार बार कंप्लेन करता है कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बायोडायवर्सिटी को याद करने का एक सरल तरीका बताएंगे। एक बार आप एफर्ट करिए, आपको एग्जाम के दिन तक शुरू शॉर्ट जाएगा। मतलब गुंजाइश ही नहीं कि आप गलत करें। यहाँ पर मैं आपको बायोडायवर्सिटी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ एक मेथड बताऊंगा जिस मेथड से आप इसको याद कर सकें। जो आपको याद है या थोड़ा कम याद है, कंफ्यूज हैं, तो आप उसको इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ अप्लाई करेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे अगर हम लोग एक बात ऐसे याद करते हैं, एक लाइन हम लोग कहें कि मेरी कॉलोनी में पेड़ से ज्यादा कुत्ते, हमारे यहाँ से सही भी। शहर में हम रहते हैं, शहर में पेड़ कम और जाहिर स्ट्रीट डॉग ज्यादा है। तो इस लाइन का और बड़ी आसान सी है। शायद अपनी कॉलोनी में आप देखें, अगर आप गाँव में रहते हैं तो हो सकता है कुत्ते कम पेड़ ज्यादा, लेकिन शहर में तो पेड़ कम है। इसका मतलब हुआ कुत्ता इज एनिमल और पेड़ तो ऑब्वियस है प्लांट्स। तो हम इस लाइन से कहना चाहते थे सर, बायोडायवर्सिटी में आप अगर देखें तो स्पीसीज रिचनेस, उसी का नाम बायोडायवर्सिटी। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी, कितनी सारी स्पीसीज है। तो ऑन इस लाइन का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ कुत्ते ज्यादा हैं, मतलब एनिमल ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट। एकदम फॉर्मूला है ये, इसी को रट लें। सर एनिमल्स प्लांट से ज्यादा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, हमेशा ये। सर दूसरी लाइन को अगर आप समझें इसमें, जैसे मेरे घर में लोगों से ज्यादा मच्छर, ये भी सच है। मच्छर इज इनवर्टिब्रेट और लोगों का मतलब हमने अपने से बात की है। तो हमारे कहने का मतलब है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो इनवर्टिब्रेट आर मोर देन वर्टिब्रेट्स। तो पहले हमने 2 बातें कर ली और दोनों जिन लाइनों से हमने बातें की हैं वो लाइनें बड़ी आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। जनरल जीके की बात है, किसी भी कॉलोनी में आप ज्यादा देखेंगे तो कुत्ते ज्यादा होंगे, सारे एनिमल ज्यादा होंगे और प्लांट कम। घर में ऑब्वियस है, एक फैमिली में 2 4 6 10 लोग रहते होंगे, लेकिन जाहिर उनमें मच्छर ज्यादा। तो ये 2 लाइनें ऐसी हैं कि सर पौधों से ज्यादा जानवर ज्यादा हैं, और जानवरों में अगर आप बात करें तो इनवर्टिब्रेट से ज्यादा वर्टिब्रेट। अब इसके बाद हम एक बायोडायवर्सिटी के पेज नंबर 3 पे आ जाए। पेज वैसे एनसीईआरटी का हम बात कर रहे हैं, पेज नंबर 260। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का एक पाई चार्ट बनाया। इस चार्ट को अगर आप देखें तो इसमें 3 आपको चार्ट बनाए गए हैं, इसमें इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स। इनका चार्ट आपको बना के दिया गया है, कॉन्सेप्ट्स नहीं बताई गई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। तो मैं इन तीनों को याद करने का एक तरीका बता, चार्ट आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लेकिन हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं कैसे। जैसे इस चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ये क्लास 12 की बात कर रहा हूं, क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें, 3 चार्ट बने हैं। सबसे पहला चार्ट इनवर्टिब्रेट का ही है। तो इनवर्टिब्रेट के लिए आप एक लाइन याद कर सकते हैं, जिसे आप वो चार्ट याद करें।
It is India of my humans. जाहिर बात है सबका हो, इसी को डिकोड करो। आईफोन इंसेक्टर मैं इनवर्टिब्रेट पर हूं, वो अदर इनवर्टिब्रेट्स, अदर इनवर्टिब्रेट में जितने हम आपको लिख देंगे उसको अलावा छोड़ करके सारे। एम फॉर मोलस्का एंड लास्ट वन इज क्रस्टेशियन। ये बार हमने इनवर्टिब्रेट के लिए बात की है। अब इनवर्टिब्रेट का जो चार्ट बना है उसके साथ इसको मैच करिए, यू विल फील सर सबसे बड़ा जो कॉलम दिख रहा है वो इंसेक्ट का है, उससे छोटा कॉलम अगर इनवर्टिब्रेट का है, उससे छोटा कॉलम मोलस्का का है और सबसे छोटा कॉलम क्रस्टेशियन। तो आपको सिर्फ परसेंटेज नहीं याद करनी है इस जगह पे। इस पाई चार्ट को अगर आप देखें, बेहद इंपॉर्टेंट पाई चार्ट है, क्योंकि इसमें सवाल कई तरह के फ्रेम होते हैं। जब आप सवाल करेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप याद कर सकते। फिर दूसरा कॉलम में आपके पास है वर्टिब्रेट को। तीन चार्ट बने हुए हैं, तो पहला तो यही था इनवर्टिब्रेट, दूसरा वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं जहां वर्टिकल कॉलम है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, कोलेटना। तो उसके लिए हमारे पास जैसे आजकल बच्चों को हम देख पाते हैं कि फेसबुक बड़ा यूज करते हैं, तो वही बात यहां भी है। फेसबुक इस्तेमाल करता हुआ है राम। राम नाम का एक बच्चा है जो हमेशा फेसबुक खोले ही बैठा है। अगर आप इसे डिकोड कर दें, F फॉर फिशेस, उससे कम है बर्ड्स, उससे कम है रेप्टाइल्स, उससे कम है एम्फीबिया और उससे कम है मैमल्स। ये जो दूसरा चार्ट है इसके साथ आप कोरिलेट करिए, यू फील बेटर, क्योंकि वो ऑप्शन इसी तरह के होते हैं which are the following the most abundance biodiversity या species richness जो आप कहते हैं वर्टिब्रेट। तो हमारे पास चार हिस्से हो गए। पहली बात कही हमने सर एनिमल प्लांट से ज्यादा है। फिर अगर एनिमल की बात करें अलग अलग तो इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट से ज्यादा है। दूसरा हमने इनवर्टिब्रेट के फॉर्मूला आपको बताया इंडिया ऑफ माइक्रोब्स, और जिसमें इंसेक्ट अगर इनवर्टिब्रेट मोलस्का क्रस्टेशियंस आ गए। दूसरा वर्टिब्रेट के चार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें फेसबुक पे राम बैठा हुआ है, हमेशा फेसबुक खोले ही बैठा हुआ है, तो उसके साथ रिलेट करेंगे एंड यू कैन गेट द रिलेशन। सबसे ज्यादा फिशेस हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल हैं, फिर नाम। एक चार्ट और बना हुआ है उसमें, हम इसे मिटा दें हम, वो प्लांट्स को लेकर बना। तो ऐसा ही अगर हम प्लांट्स वाला हिस्सा देखें, थोड़े उसमें नंबर्स ज्यादा हैं। इसके लिए हमारे पास एक लाइन है, एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है एंजल, मैंने उसी को बता रखा है एंजल। बहुत मजाकिया बच्चा है, तो हम लोग उसे फन गाई कह सकते हैं। हमेशा फनी मूड में रहता है, ऑलवेज मीक्स। फनी लीचेस, वो लीचेस की बड़ी डिजाइनें बनाता है अलग अलग तरह की। उसका एक मकसद होता है गुड कॉर्निस्ट, तो जो उनके बारे में बताता है कि कैसे चिपकी रहती है अंदर। तो इसको डिकोड जब हमने किया तो बताया अंदर मींस एंजियोस्पर्म, फंगाई आप इसको रिलेट कर लीजिए। फंगाई मींस दैट इज फंगाई, फंगाई। देन ऑलवेज, ऑलवेज इट इज एवरीथिंग, makes mosses, funny, fun, and the last one is the lichens, leeches.
जो कॉलम हमारे पास है तीसरा वाला वो इससे कोरिलेट हो जाएगा। इन्हें सिर्फ 3 लाइनें याद करनी है आपको। पहला इंडिया ऑफ माई कूलनेस, इसमें आपको इनवर्टिब्रेट का डेटा मिल जाएगा। देन दूसरा वर्टिब्रेट के लिए फेसबुक पे राम बैठा हुआ है, आप उल्टा बोलिएगा फेसबुक पे राम बैठा हुआ है ऐसे बोलिएगा तो फेसबुक राम दिखाई देगा। और अगर प्लांट्स की बात करें तो याद ही कर लीजिए सर्कल फ्रेंड था अंजर, तो अंजर बड़ा मजाकिया बच्चा है, फंगाई और हमेशा फनी लीचेस बनाता है, इससे आपको रिलेट करते हैं। तो हमारे पास 5 ऐसी जगह हैं जहां हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले हमने बोला कि प्लांट से ज्यादा एनिमल है, जिसके लिए बोला कि हमारी कॉलोनी में पेड़ से ज्यादा कुत्ते। दूसरा हमने कहा कि वर्टिब्रेट से ज्यादा है, तो हमने कहा हमारे घर में जो इतने लोग रहते हैं उन लोगों से ज्यादा मच्छर है, तो मच्छर इज इनवर्टिब्रेट। फिर 3 हमने आपको पाई चार्ट के रेफरेंस से बात की है। इंडिया ऑफ माई कूलनेस दैट वाज द इनवर्टिब्रेट, जहां पर इंडिया फॉर इंसेक्ट, ऑफ फॉर अदर इनवर्टिब्रेट या अदर एनिमल्स जो कह लें, एम फॉर मोलस्क एंड सी फॉर क्रस्टेशियंस। देन वर्टिब्रेट का जो चार्ट बना हुआ है दैट शोज द एफबी राम यानी फेसबुक राम, F for fishes, B for birds, R for reptile, A for amphibian, M for mammals. And this plants के लिए formula है ना अंजर, fungi always makes the funny leeches. That's अंजर hint मिल जाएगी angiosperm. Fungi साफ पता चल रहा है fungi. Algae always makes mosses funny for and leeches that is lichens.